दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवैरो के उन ट्वीट्स पर जिनमें उन्होंने भारत पर सीधे सीधे हमला बोला है। यह हमला किसी एक नीति पर नहीं बल्कि भारत की पूरी व्यापार और विदेश नीति पर है। पीटर नवैरो ने लगातार 9 ट्वीट्स किए और हर ट्वीट में भारत पर गंभीर आरोप लगाए। पहले भाग में हम उनके शुरुआती 3 ट्वीट्स पर ध्यान देंगे, व्यापार, डॉलर और रूस के मुद्दे पर। सबसे पहले नवैरो ने कहा कि भारत अमेरिका से अनुचित व्यापार करता है। उनका मतलब है कि भारत अमेरिकी बाजार से तो फायदा उठाता है, लेकिन अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला नहीं छोड़ता। अमेरिका की कंपनियां जब भारत में आना चाहती हैं तो उन्हें टैक्स, नियम और बंदिशों का सामना करना पड़ता है, जबकि भारतीय कंपनियां अमेरिका में जाकर आसानी से व्यापार करती हैं। इस असमानता को नवैरो ने बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि यही कारण है कि भारत पर टैरिफ लगाना जरूरी है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने डॉलर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर अमेरिकी डॉलर के जरिए उसका भुगतान करता है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलती है और वह यूक्रेन युद्ध जारी रखने में सक्षम रहता है। उनके अनुसार भारत की यह नीति सीधे सीधे रूस को मजबूत करती है और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों की रणनीति को कमजोर करती है। तीसरे ट्वीट में उन्होंने और भी कठोर शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने भारत को रूस का मनी लॉन्ड्रोमैट कहा। मनी लॉन्ड्रोमैट का मतलब है पैसे की धुलाई करने की जगह। उनका आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीदकर और उसे फिर से बेकार करके रूस को अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचाता है। यानी रूस का तेल भारत आता है, भारत उसे प्रोसेस करता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देता है। इससे रूस पर लगे प्रतिबंध बेअसर हो जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों ट्वीट्स मिलकर भारत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। एक तरफ भारत कहता है कि वह न्यूट्रल है और अपने हितों के लिए रूस से तेल लेता है। दूसरी तरफ अमेरिका के नेता इसे रूस की मदद और युद्ध को बढ़ावा देने के तौर पर देखते हैं। अब सोचिए, यह कितना गंभीर मामला है। अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन वही उसका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भारत को रूस का सहायक बता रहा है। यह स्थिति भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती, लेकिन उनके अगले ट्वीट्स और भी कड़े और सीधे थे। चौथे ट्वीट में नवैरो ने कहा कि भारत सिर्फ रूस से तेल खरीदता ही नहीं है, बल्कि वह उस तेल को प्रोसेस करके फिर से बेचता भी है। अमेरिका और यूरोप पर जब रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगे तो रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इस मौके को अपने लिए अवसर बना लिया। उसने सस्ता तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस किया और फिर यूरोप, अमेरिका और एशिया के अन्य देशों में बेच दिया। इस प्रक्रिया से भारत को मुनाफा भी हुआ और रूस को ग्राहक भी मिलता रहा। नवैरो के अनुसार यह पूरी व्यवस्था अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का मजाक है। 5वें ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके रूस से सौदा करता है। अमेरिका की नज़र में यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की रीढ़ माना जाता है। अगर डॉलर रूस तक पहुंचता है तो इसका मतलब है कि भारत परोक्ष रूप से रूस को वही ताकत दे रहा है जिससे वह पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा देता है। नवैरो का कहना है कि भारत की इस नीति से अमेरिकी उपभोक्ता भी पीड़ित हैं, क्योंकि वही अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय सामान खरीदकर डॉलर देते हैं और वही डॉलर अंत में रूस के पास चला जाता है। छठे ट्वीट में नवैरो ने यह तक कह दिया कि भारत अब केवल एक आर्थिक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया है। उनका तर्क था कि जब कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़े दुश्मन की मदद करता है तो वह सीधे सीधे अमेरिका की सुरक्षा को कमजोर करता है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने सिर्फ व्यापारिक कारणों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भी 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। दोस्तों, यहां हमें यह समझना होगा कि अमेरिका जब राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका असर साधारण नहीं होता। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि अमेरिका उस देश को संभावित दुश्मन की श्रेणी में देखने लगा है। इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है। भारत का कहना है कि उसने रूस से तेल खरीदकर सिर्फ अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अगर भारत सस्ता तेल न लेता तो उसे महंगा तेल खरीदना पड़ता और महंगाई और बढ़ जाती। भारत का यह भी कहना है कि उसने रूस से खरीदे तेल को रिफाइन करके बेचा, तो इसमें गलत क्या है? यह एक सामान्य व्यापारिक गतिविधि है। लेकिन अमेरिका के नीति निर्माताओं का नजरिया अलग है।
उनका मानना है कि इस व्यापार से रूस की युद्ध मशीन लगातार चलती रहती है। अगर भारत और चीन रूस से तेल न खरीदे तो रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और युद्ध कमजोर होगा। दोस्तों, इन ट्वीट से यह साफ है कि नवेरो ने भारत की छवि को अमेरिका में संदिग्ध बना दिया है। उनके शब्दों में एक सख्त संदेश छिपा है कि अगर भारत रूस का सहयोगी बना रहेगा तो अमेरिका उसे साझेदार नहीं बल्कि समस्या के रूप में देखेगा। हमने देखा कि पीटर नवेरो ने भारत पर व्यापार, तेल और रूस से जुड़े आरोप लगाए। अब बात करते हैं उनके आखिरी ट्वीट्स की, जिनमें उन्होंने भारत की सैन्य नीति और ट्रंप प्रशासन के 50% टैरिफ का जिक्र किया। 8वें ट्वीट में नवेरो ने लिखा कि भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, जबकि अमेरिका से कह रहा है कि हमारी कंपनियां भारत में प्लांट लगाए और संवेदनशील सैन्य तकनीक ट्रांसफर करे। नवेरो ने इसे रणनीतिक फ्रीलोडिंग कहा। उनका मतलब यह था कि भारत एक तरफ रूस से हथियार लेता है और दूसरी तरफ अमेरिका से फायदा उठाने की कोशिश करता है। यह आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत दशकों से रूस के साथ रक्षा सहयोग में रहा है। भारत की लड़ाकू विमानों, टैंकों और मिसाइलों की जरूरत रूस से पूरी होती रही है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत धीरे धीरे रूस से दूरी बनाए और अमेरिकी या पश्चिमी तकनीक अपनाए। नवेरो का कहना है कि भारत दोनों तरफ से लाभ उठाकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, इसलिए इसे फ्रीलोडर कहा गया। 9वें और अंतिम ट्वीट में नवेरो ने 50% टैरिफ को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ अनुचित व्यापार के लिए और 25% राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि अगर भारत सचमुच अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है तो उसे रूस के साथ अपने रिश्तों में बदलाव करना होगा। नवेरो ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन में शांति की राह नई दिल्ली से होकर गुजरती है। दोस्तों, यहां नवेरो ने भारत की नीति को सीधे सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा और रक्षा नीति अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है। अगर भारत ने अपनी नीति नहीं बदली तो अमेरिका उससे सख्ती से निपटेगा। इस पूरे विवाद का असर 3 तरह से हो सकता है। सबसे पहले, अमेरिका भारत व्यापार पर 50% टैरिफ का मतलब है कि भारत के लिए अमेरिकी बाजार महंगा हो जाएगा और निर्यात घट सकता है। दूसरी तरफ, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है, क्योंकि नवेरो ने उसे मनी लॉन्ड्रोमैट और रणनीतिक फ्रीलोडर कहा। तीसरा, कूटनीतिक स्तर पर भारत को अमेरिका को समझाना पड़ेगा कि रूस से तेल खरीदना और हथियार लेना केवल अपनी सुरक्षा और व्यापारिक जरूरतों के लिए है, न कि रूस की युद्ध नीति को समर्थन देने के लिए। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे को पूरी तरह खोना नहीं चाहते। चीन और अन्य वैश्विक खतरे भारत और अमेरिका को एक साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए संभावना है कि यह विवाद बातचीत और समझौते से शांत हो जाए। निष्कर्षतः, नवेरो के 9 ट्वीट्स ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत को अपने कदम बदलने होंगे, वरना अमेरिका सख्ती करेगा। यह केवल व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए और अमेरिका का भरोसेमंद साझेदार बने। भारत की चुनौती यह तय करना है कि कैसे वह अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए अमेरिका के भरोसे को बनाए रखे। दोस्तों, इस तरह से पीटर नवेरो के ट्वीट्स ने भारत-अमेरिका संबंधों में नई बहस और चिंतन को जन्म दिया। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में हर देश अपने हितों के लिए काम करता है और कभी-कभी यह हित दूसरे देशों के हितों से टकरा जाता है। वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचना है, जरूर बताइए। धन्यवाद।